एंटीबायोटिक्स के बारे में जो एक नई रिसर्च आई है। एक ऐसा मुल्क जहां पर अनकरीब पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियां नायाब हो जाएंगी। कौन सा मुल्क है, कैसे यहाँ तक पहुंचा है? सलीम खान के पास आकर वो बाइक सवार और खातून रुकते हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो धमकी दी है। और धमकी किसका नाम लेकर दी है? इमरान खान और उनके वालिद। उनको एक धमकी आमेज खत मौसूल हुआ था जिसमें ये लिखा गया था कि मुझसे वाला जैसा कर दूंगा। कत्ल की धमकी है, मारने की धमकी है सीधी सीधी। जरासीम ने रेजिस्टेंस शुरू कर दी है एंटीबायोटिक्स के खिलाफ, जो कि यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत ही अहम 3 खबरें शेयर करने वाली हूँ। पहली खबर तो मैंने जो ली है, जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, वो है जी बॉलीवुड से। बॉलीवुड स्टार सलमान खान, किसको नहीं मालूम उनको अब धमकियां मिल रही हैं। उनके वालिद साहब को जो है वो मारने की धमकियां दी जा रही हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ, माजी में भी 2 बार ऐसा हो चुका है। उनके घर पे फायरिंग भी हो चुकी है। इस बार क्या मामला हुआ है, आज के व्लॉग में बात करेंगे। फिर उसके बाद मुझे आपको बताना है एंटीबायोटिक्स के बारे में जो एक नई रिसर्च आई है। उसमें ये बताया गया है कि एंटीबायोटिक्स का जो बेजा इस्तेमाल शुरू हो गया है, उसकी वजह से अमवात की शरह बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब वो बीमारियों पर भी कम असर कर रही है। उस तरह से उनका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जैसे कि वो पहले आया करता था। और एक और बहुत ही अहम खबर, तीसरी खबर जो मुझे आप तक पहुंचानी है, वो है जी एक ऐसा मुल्क जहां पर अनकरीब पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियां नायाब हो जाएंगी। यानी वहां पर पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां बिल्कुल खत्म होने जा रही हैं। वो कौन सा मुल्क है, कैसे यहाँ तक पहुंचा है, आज के व्लॉग में सारी डिटेल्स मैं आप तक पहुंचाऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी सलमान खान, बॉलीवुड के जो बहुत बड़े स्टार है। ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरी दुनिया में उनको बहुत ज्यादा जाना पहचाना जाता है। तो सलमान खान के बारे में खबर ये सामने आई है, जो भारतीय मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है, वो ये है कि जो सलीम खान हैं, जो कि सलमान खान के फादर हैं, उनके वालिद साहब हैं, उनको आज सुबह यानी जुमेरात की सुबह जो है वो जब अपने मुंबई में उनका जो घर मौजूद है, वहां पर वो एक करीबी पार्क में या अपनी सोसाइटी में वॉक के लिए जब निकले, तो उनके करीब एक मोटरसाइकिल सवार और एक खातून उनके करीब आके रुकते हैं और उनको धमकियां देते हैं। उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा, सलीम खान के पास आकर वो बाइक सवार और खातून रुकते हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो धमकी दी है। और धमकी किसका नाम लेकर दी है वो मैं आपको बता देती हूँ। भारतीय मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो ये बता रहा है कि जैसे ही बाइक सवार सलीम खान, जो कि सलमान खान के वालिद हैं, उनके करीब आते हैं, जो खातून है वो बाइक से उतरती है, उनके करीब जाती है और वो जाकर उनको कहती है कि क्या मैं लॉरेंस बिश्नोई को भेजूं। अब ये लॉरेंस बिश्नोई कौन है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है जी, भारत का, इंडिया का, और ये बहुत सारे कत्लो गारत में मुलविस रहा है और इस वक्त जो है ये जेल में कैद है, भारत की जेल में कैद है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पुलिस ने वाकये की रिपोर्ट भी दर्ज कर ली है और बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज कर लिया गया है। जबकि सलमान खान और उनके वालिद की अगर हम बात करते हैं तो 2022 में भी उनको एक धमकी आमेज खत मौसूल हुआ था जिसमें उनकी जान को खतरा जाहिर किया गया था और जिसमें ये लिखा गया था कि मुझसे वाला जैसा कर दूंगा। यानी कि कत्ल की धमकी है, मारने की धमकी है सीधी सीधी। और इससे पहले भी सलमान खान के घर पर फायरिंग भी हुई है, जिसके बाद जो मुल्जिमान गिरफ्तार हुए थे उनकी जानिब से ये बताया गया था कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर ये फायरिंग की गई है। और इससे पहले भी जब वो हम पंजाबी सिंगर, किसको नहीं मालूम, सिद्धू मूसेवाले का, जब सिद्धू मूसेवाले का कत्ल हुआ था तो उसमें भी ये जो लॉरेंस बिश्नोई है ये उसी केस में जेल में कैद है। उसी ने जो है वो सलमान खान को पहले भी मारने की धमकी दी है और दोबारा से फिर जो है वो उसी का नाम लेकर सलमान खान को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। ये बहुत ज्यादा अहम खबर है क्योंकि सलमान खान की जो फैन फॉलोइंग है वो सिर्फ भारत तक महदूद नहीं है बल्कि उनको पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा जाना माना और पहचाना जाता है। एक और बहुत अहम खबर है जी पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों के हवाले से कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क है और उस मुल्क के बारे में आप भी जरूर जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने सुन रखा है। उस मुल्क के बारे में आपको बताना है कि वहां पर जो पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां हैं वो उन्होंने जीरो कर दी है, यानी कि सारी की सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर शिफ्ट हो गया सिस्टम। सोचे जरा कितनी फजा वहां पर साफ हो गई होगी, कितना माहौल साफ हो गया होगा। लेकिन उससे पहले
खबर मुझे आपको ये देनी है, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल दुनिया भर में बहुत ज्यादा कॉमन है। जैसा कि हम लोग अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं तो यहाँ के जो ममालिक है, हमारे जो लोग हैं, हम लोगों के तो घरों में दवाइयों के डब्बे बनाए हुए हैं, हम तो डॉक्टर से रेकमेंड भी नहीं करवाते और एंटीबायोटिक्स खामखा ही लेते रहते हैं। और जितने भी पेन किलर्स हैं या एंटीबायोटिक्स हैं जिनका इस्तेमाल हम बेदरेक करते हैं, सुबह शाम करते हैं, और समटाइम तो ऐसा भी होता है कि लोग जो हैं वो अपने करीबी फार्मेसी से बिना नुस्खे के, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के जाके मेडिसिन खरीदते हैं और उसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। और यही वजह है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल लोगों ने इतना ज्यादा करना शुरू कर दिया है कि जो जरासीम थे जिनके खिलाफ एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होती थी, अब वो जरासीम एक्टिव हो गए हैं, वो जरासीम ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, वो एंटीबायोटिक्स के सामने खड़ा होना शुरू हो गए हैं कि उन पे एंटीबायोटिक्स जो है वो असर नहीं कर रही। यानी कि जरासीम ने रेजिस्टेंस शुरू कर दी है एंटीबायोटिक्स के खिलाफ, जो कि यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं एंटीबायोटिक्स जिनकी वजह से ना सिर्फ लोगों की जान बचती है बल्कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसमें ये मुआविन भी साबित होती है। अब रिपोर्ट क्या आई है वो मैं आपको बता देती हूँ कि दुनिया भर में मुख्तलिफ अमराज में जो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में एक रिसर्च में ये सामने आया है कि 2050 तक एंटीबायोटिक्स अद्वियात की मज़ाहमत करने वाले जरासीमों के नतीजे में 4 करोड़ के करीब अफराद हलाक हो सकते हैं। अमेरिका की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में ये तहकीक की गई है, ये रिसर्च की गई है, जिसमें ये एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस की बात की गई है कि ये कितना खतरनाक मामला होता जा रहा है। और ये भी कहा गया है कि ये जो एंटीबायोटिक्स के खिलाफ जरासीम ने रेजिस्टेंस शुरू कर दी है, मज़ाहमत शुरू कर दी है, इसकी वजह से जो आम बीमारियां हैं उनका इलाज भी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और खास तौर पर जो कि मुअम्मर अफराद हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो कि 40-45 साल से ऊपर चले गए हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। इस तहकीक को मुकम्मल करने के लिए ना सिर्फ 204 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 52 करोड़ अफराद का डाटा लिया गया है, उनकी जो हेल्थ कंडीशंस हैं, जो अस्पतालों का रिकॉर्ड है, जो अस्पतालों से लोग डिस्चार्ज हुए हैं, जो इंश्योरेंस क्लेम्स हैं, अमवात के जो सर्टिफिकेट हैं, इन तमाम डाटा से हेल्प लेकर ये एक एनालिसिस किया गया है, जिसकी बुनियाद पर ये रिसर्च शाया की गई है, जारी की गई है। और इन तमाम मॉडल्स के बाद जो है ये रिसर्चर ने बताया है, दरियाफ्त किया है कि 1990 से लेकर 2021 के दौरान एंटीबायोटिक्स की मज़ाहमत के नतीजे में सालाना 10 लाख लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, जिसके बारे में अब 2050 तक बताया जा रहा है कि 4 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो मौत के मुंह में जा सकते हैं, हलाक हो सकते हैं एंटीबायोटिक्स के बेजा इस्तेमाल की वजह से और इनकी रेजिस्टेंस की वजह से। और इन तमाम चीज़ों की वजह से जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये है कि जब एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जरासीम ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, तो फिर यकीनी तौर पर लोगों को जो भी उनकी हेल्थ कंडीशंस हैं उनको स्टेबल रखने में भी एक प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी रिसर्च में ये भी दरियाफ्त किया गया है कि जो 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनमें जो अमवात की शरह 1990 से लेकर 2021 के दौरान है वो 5% कम रिकॉर्ड की गई है, जबकि जो मुअम्मर अफराद है, जो बुजुर्ग अफराद है, उनकी मौत की शरह में 80% से ज्यादा इजाफा हुआ है। और आइंदा 25 वर्षों के दौरान 3 करोड़ 90 लाख में से 1 करोड़ 18 लाख अमवात जनूबी एशिया में होने का इम्कान है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और एंटीबायोटिक्स का जो बेजा इस्तेमाल है उसकी रोकथाम के लिए बताया जा रहा है कि इसको जंग लड़नी होगी, जिद्दोजहद करनी होगी, और वो ऐसा ही हो सकता है कि आप अपना किरदार निभाएं, मैं अपना किरदार निभाऊं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जी उस खबर के हवाले से कि दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क है जहां पर जीरो होने जा रही है जी पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां। तो वो है जी यूरोप का मुल्क नॉर्वे, जहां पर इस वक्त और मुसलसल गुजरते वक्त के साथ साथ वो दुनिया का पहला मुल्क बनने जा रहा है जहां पर पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां मुसलसल कम होती जा रही हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बाकायदा जो सर्वे किया गया है, जो पूरी डिटेल्स बताई गई हैं, उसमें ये बताया गया है कि नॉर्वे में 28 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, 28 लाख गाड़ियां, जिनमें से 7 लाख
54,302 गाड़ियां बिजली पर चलती हैं, जबकि 7,53,905 गाड़ियां पेट्रोल पर चलती हैं। डीजल पर चलने वाली गाड़ियों की तादाद सबसे ज्यादा है, जिनकी तादाद बताई जा रही है जी, ये है जी 10 लाख के करीब, मगर उनकी फरोख्त में बहुत तेजी से कमी होती जा रही है। लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। ये जो नॉर्वे रोड फेडरेशन है, उनकी जानिब से ये बयान सामने आया है कि ये तारीखी लम्हा है, ये बहुत ज्यादा एक अहम संग मील है, जिसका हसूल 10 साल से भी कम अरसे में हुआ। यानी कि जो नॉर्वे की गवर्नमेंट है वो मुसलसल सपोर्ट कर रही है कि जो पेट्रोल पे इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां हैं वो कम से कम इस्तेमाल करें, और जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। तो ऐसे में ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा जो है वो संग मील भी है, एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि वहां के लोग अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज्यादा खरीदने वाले हैं, बल्कि खरीद रहे हैं। उनकी जानिब से जो बयान सामने आया है उसमें ये बताया गया है कि नॉर्वे दुनिया का पहला मुल्क बनने वाला है जहां मुसाफिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल ज्यादा होगा। और ये यकीनी तौर पर, जैसे कि मैं मुसलसल कह रही हूँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हमारे यहाँ भी बहुत होती है, लेकिन उस तरह से प्रमोशन नहीं मिलती उन गाड़ियों को। लोग पसंद भी कम करते हैं, हाँ पसंद भी करते हैं, लेकिन उस तरह से प्रमोट नहीं किया जा रहा है। इसीलिए हमारा जो है वो माहौल आलूदा हो रहा है, हम बीमार हो रहे हैं, और ये तमाम मामला है जी फ्यूल का इस्तेमाल की वजह से, क्योंकि अब स्मोक ने फिर डेरे डालना शुरू कर देना है। स्मोक की मुसीबत फिर से हमारे सरों पर आन पहुंची है। और इसी सूरत हाल में ऐसा मामला है कि जब स्मोक आती है तो ये जो दादाशुमार गवर्नमेंट इदारे जारी करते हैं, इसमें बताया जाता है कि जो 43 to 45% जो माहौल को आलूदा करने वाला मामला है वो ट्रैफिक है, फ्यूल है, डीजल है, गाड़ियों का धुआं है। और नॉर्वे इस पे अच्छा काम कर रहा है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगस्त 2024 में नॉर्वे में रजिस्टर्ड होने वाली जो 94.3% गाड़ियां इलेक्ट्रिक थी। यानी अगस्त तक, इस 2024 के जो पहले 8 महीने हैं, लोगों ने 94% गाड़ियां इलेक्ट्रिक खरीदी हैं। और इसी से उन्होंने सारा डाटा कलेक्ट किया है, उसके बाद ये रिसर्च शाया की है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो नॉर्वे की गवर्नमेंट है उनकी जानिब से जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उन पे बहुत ज्यादा छूट दी गई है। लोगों को इतनी आसानी कर दी गई है उन गाड़ियों को खरीदने में, उनकी अगर उन्होंने इंपोर्ट भी करनी है उस पर भी, कि लोग अब बाकायदा तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद रहे हैं। उम्मीद है कि आज की खबरें आपको पसंद आई होंगी। मेरे साथ रहिएगा, मुझे इजाजत दीजिए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल होती रहे। अल्लाह निगहबान।